हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक तो मिग 21 और दूसरा बुद्धिस्ट सर्किट, दोनों आज डिस्कस करेंगे जो कि आज के द हिंदू में है। इसके अलावा और भी जो छोटी मोटी न्यूज है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट के प्रिपरेशन में रिवॉल्यूशन लेके आया है क्लैट पॉइंट। ओनली 21,999 का ये कोर्स है हमारा फॉर होल 1 ईयर, और इसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए अवेलेबल है। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी। आप इन कोर्स की डेमो क्लासेस भी हमारे ऐप से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। अगर आप क्लैट 2025 देना चाहते हो तो हमारा विजेता बैच है 32,999। ये 2 साल की फीस है, ध्यान रखिएगा, और ये सारे फीचर्स इसमें भी हैं। सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हो तो 5499 में आप मैजिक बॉक्स हमारा मंगा सकते हो। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इनके बारे में भी डिटेल चेक कर सकते हैं। पहली आज की जो न्यूज़ है वो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसी से रिलेटेड है। देखो क्या हुआ है, इम्फाल स्टेट रिलीफ कैंप्स लूज ट्राइबल ट्रस्ट। हुआ क्या है, देखो ये पूरी कहानी क्या हुई है ये मैंने आपको 2 या 3 सेशन पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्यों वायलेंस हुआ था। तो उसी के ऊपर आर्टिकल क्या है वो हम समझते हैं। देखो कैंप बनाए गए हैं, स्टेट के द्वारा कैंप बनाए गए हैं ट्राइबल कम्युनिटी को, चूंकि देखो बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया है उस वायलेंस के अंदर। तो जो जनता है, जो वहाँ की जनता है, मोस्टली इम्फाल के अंदर ये जो जनता फंसी हुई है, इनका ट्रस्ट ना स्टेट गवर्नमेंट के कैंप से हट चुका है। वहाँ पे देखिए आर्मी के भी कैंप है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कैंप हैं। तो वो लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको आर्मी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंप में शिफ्ट कर दिया जाए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज से भी, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से ट्रस्ट हट चुका है, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के सामने हो गया, और इस वजह से जो है जनता का कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है ना स्टेट गवर्नमेंट से कम हो गया है। तो वही ये न्यूज़ है, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगला आर्टिकल है द क्राइसिस इज मणिपुर इज ए ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि भाई बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है जो भी मणिपुर में घट रहा है, और हम इस पे लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप इस तरीके से रिजर्वेशन दे दो ना दो। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेजिस्लेचर्स का डिसीजन है, वो लेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम इसको कहा है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ है नहीं, बट देश दुनिया में क्या था उस पर्सपेक्टिव से इसको देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में एक स्कीम आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि 12 सीटर बसेस, क्या 12 सीटर बसेस जो है ना, ये प्राइवेट ओनर्स के द्वारा दिल्ली के अंदर रन करी जा सकती है। इसके लिए मंजूरी के लिए मैटर जो है वो गवर्नर के पास जा चुका है। लेट्स सी गवर्नर इस पर परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता है यही सबसे बड़ा मसला है कि गवर्नर परमिशन दे रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो ये बात बहुत ही फैक्ट है कि दिल्ली में मेट्रो एंड बसेस में बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि ऐसे लोग जो उसमें ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करना चाहते हैं, पब्लिक कन्वीनियंस का यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रहेगा, ऐप से वो प्री बुकिंग कर सकते हैं। इन सीट्स पे 12 सीटर्स ये रहेंगी, प्रीमियम बसेज रहेंगी। काइंड ऑफ आप इसको जो छोटी वाली बसेज नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, अरे जो छोटी सी बसेज होती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप समझ लेना, समथिंग ऐसी सी होती हैं वो, है ना, क्या बोलते हैं बताना है कमेंट सेक्शन में। तो वही हो सकती है, उसको बसेज भी नहीं बोलते, उसका कुछ नाम है। तो 12 सीटर तो वही होती हैं, तो प्रीमियम वो रहेंगी, आप ले सकते हो। यहाँ भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ है नहीं, पर ठीक है, देश दुनिया के पर्सपेक्टिव से देख लिया है। ये भी एक देश दुनिया वाला ही न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली बाय यूट्यूबर फॉर रिलीफ। देखो इनका नाम क्या है, मनीष कश्यप। और प्रॉब्लम ये ना, क्लैट ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, लास्ट ईयर भी पूछा है किसी यूट्यूबर के ऊपर, ऑल्दो वो फॉरेनर था। तो ये तो अपने इंडियन यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, थोड़ी सी इनकी कहानी जान लो, मे भी आ जाए। मनीष कश्यप देखो बिहार के नागरिक हैं, और वहाँ के ये एक न्यूज़ चैनल चलाते थे। ये न्यूज़ चैनल में ये क्या करते थे, मोस्टली ये एक्सपोज करते थे चीज़ों को, जैसे कि किसी रेलवे ट्रैक पे गए तो वहाँ पे जो काम हो रहा है उसको दिखाना लोगों के सामने कि देखो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, या इस तरीके की चीज़ें। ये प्रॉब्लम कहाँ पे फंस गई, प्रॉब्लम यहाँ पे इनके ऊपर फंसी जब इन्होंने एक वीडियो अपने चैनल पे दिखाया जिसमें इन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु के अंदर किस तरीके से बिहारी वर्कर्स को, जो बिहार से वर्कर्स हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनको प्रॉब्लम दी जा रही है।
बाद में ये बात पता पड़ती है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक वीडियो थी, पुरानी वीडियो थी। अब ऐसे में क्या होता है ना, देखो इनका चैनल बड़ा था, काफ़ी सारे बिहार के लोग इनको देखते थे, तो तमिलनाडु के प्रति हेट्रेड क्रिएट हो रहा था, प्लस तमिलनाडु के अंदर जो बिहारीज थे उनको बहुत परेशानी फील कर रहे होंगे, वो टेंशन में होंगे, तो उसके वजह से इनके ऊपर फिर एफआईआर एंड एवरीथिंग करी गई, इनको जेल में पकड़ लिया गया है। अब इनका मैटर नहीं सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे कि हमें भाई ये खत्म कराओ, एफआईआर क्वैश कराओ, या सारी क्लब करा के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ रियायत दे दे इनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कह दिया यार आप एक क्वाइट स्टेट को इतनी टेंशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप दिखा के जो शांतिपूर्ण स्टेट है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे पास मत आओ, जो दूसरी रेमेडीज हैं उसका यूज़ करो। तो इस तरीके की ये चीज़ थी, थोड़ा सा समझ लिया आपने, इस सदा इसमें नीड नहीं है। वीडियो ऑफ तिरुमला टेम्पल आनंद निलयम गोज वायरल। देखो आनंद निलयम क्या है, जो टॉप है ना, शायद इसे ही बोला जाता है। तिरुमला टेम्पल वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब श्रद्धा है लोगों की उस टेम्पल के लिए। रिसेंटली मुझे भी ये सौभाग्य मिला था, मैं यहाँ पे विजिट करने गया था, तो आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट कि यार टेम्पल भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा गोल्ड से इसके ऊपर रहता है, बट इसमें 3 लेवल सिक्योरिटीज होती है, मतलब आपको ना पूरा चेकिंग होती है प्रॉपर, उसके बाद ही आपको जाने दिया जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होती है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे ना बारिश हो रही थी और बहुत ही क्लोजली इसकी वीडियो जो है ना किसी ने कैप्चर कर ली, तो उसी के बाद यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है, कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ये टेम्पल, तो ये कैसे हो रहा है, इसीलिए अभी ये न्यूज़ यहाँ पे है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। अब यहाँ का जो पहला टॉपिक है हमारा, जो स्टार प्रॉब्लम है, स्टार प्रॉब्लम मतलब ये आपके कॉपी में जाएगा। क्या हुआ है, 3 सिविलियन किल्ड एज MiG-21 क्रैशेज इनटू राजस्थान। तो देखो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये करंट अफेयर में नहीं होती है कि किसी की मृत्यु हो गई, क्या हुआ, बट यहाँ पे ना MiG-21 बहुत न्यूज में रहता है। एक्चुअली ना हर 5-6 महीने में MiG-21 क्रैश होते हैं, पायलट की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, इस तरीके की चीजें MiG-21 से रिलेटेड बहुत आती है। तो MiG-21 क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लेते हैं। MiG-21 जो है वो इंडियन एयरफोर्स में आया था कब, 1960 में। करीबन 800 वेरिएंट्स हैं हमारे पास और इसके थ्रू ना 400 एक्सीडेंट हो चुके हैं इस पीरियड में, 1960 से लेके 2023 के बीच में अब तक 400 से ज़्यादा 400 प्लस एक्सीडेंट MiG-21 के थ्रू हो चुके हैं। और जान के आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश के 200 पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है इन एक्सीडेंट्स के थ्रू। लास्ट ईयर भी 2 पायलट्स की मृत्यु हो गई थी, MiG-21 क्रैश हुआ था। तो इसीलिए MiG-21 बहुत न्यूज़ में रहता है, कंटिन्यूस न्यूज़ में रहता है। तो MiG-21 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बाकी अभी क्या कंटेक्स्ट था वो आपने देखा। करेंटली द IAF हैज अराउंड 70 MiG-21, ये लास्ट ईयर का आंकड़ा है तो आई थिंक यही होगा अभी भी, एंड 50 MiG-29 वेरिएंट्स। अब ये MiG-21 क्या है, तो मिकोयन गुरेविच MiG-21, आप इस तरीके के लैंग्वेज से समझ गए होगे कि कहाँ से लिया है हमने, रशिया, मतलब उस समय USSR से लिया था ये, ठीक है। क्या है ये, एक सुपरसोनिक जेट फाइटर है एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं यार, ऐसे ही आएगा कि MiG-21 इज ए, 4 ऑप्शन दे दिए, सुपरसोनिक जेट फाइटर, इंटरसेप्टर, बोथ ए एंड बी, या कोई भी नहीं, या इस तरीके के कुछ और भी ऑप्शंस दे दिए। क्लियर होना चाहिए दिमाग है, ठीक है। मिकोयन गुरोविच डिजाइन ब्यूरो जो है सोवियत यूनियन का, उसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये भारत में 1959 से इंडक्ट किए गए थे ऑफिशियली, वैसे तो 1963 से प्रॉपर इनका फंक्शन भारत में शुरू हुआ था, बट 1959 में भारत ने इसको ले लिया था। आपको देखना जान की एक चीज ताज्जुब होगी कि रशिया ने ना इसको यूज करना बंद कर दिया है सिंस 1985। रशिया के पास टेक्नोलॉजी के मामले में आप सोचो कितने आगे हैं। इवन आज की डेट में जो भारत में मिसाइल्स यूज होती है ना ब्रह्मोस में, वो भी रशिया ने पहले यूज करके बंद कर चुकी है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है हमसे। तो रशिया स्टॉप प्रोड्यूसिंग द एयरक्राफ्ट इन 1985। MiG-21 जो है 1963 से भारत को प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया था, राइट्स हो गए थे, लाइसेंस हो गए थे कि आप जो है कंट्री में इसको बनाइए। तो बनाते कैसे थे, असेंबली होता था, सामान तो बाहर से ही आते थे, ठीक है। इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में MiG-21 का सप्लाई किया गया है रशिया USSR के द्वारा। ये जो हाई रेट है ना इस MiG-21 के, इसके वजह से इसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दिया गया है। किसका, फ्लाइंग कॉफिन का, मतलब
बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, मतलब आप ये सोचिए, आप खुद, मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा कि 200 पायलट्स हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ और 400 प्लस एक्सीडेंट हुए हैं, और आप पिछले 2 साल में देख लो तो 3-4 तो मुझे याद है करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते। तो ये वाली चीज़ है। ऑल्दो इस वाले में तो 3 सिविलियंस की मृत्यु हुई, जो पायलट थे वो इजेक्ट करके बच गए थे। क्या कारण हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के? तो बहुत ही कॉमन रीजंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है वेदर, दूसरा हो सकता है ह्यूमन एरर, तीसरा हो सकता है टेक्निकल एरर, और चौथा हो सकता है बर्ड हिट्स। ठीक है, सिर्फ यही चीजें नहीं होती हैं। अब जैसे मिग 21 के साथ ना एक प्रॉब्लम है, क्या है, ये सिंगल इंजन फाइटर जेट है। सिंगल इंजन मतलब डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन मतलब एक इंजन अगर रुका तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डबल इंजन में क्या होता है, अगर एक इंजन बैठ भी गया तो दूसरा इंजन तो चलेगा। तो सिंगल इंजन फाइटर है, और अगर एक इंजन इसका चलते चलते बंद हो जाता है तो रीस्टार्ट करने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, अब अगर आप बहुत ऊपर हो तब आप कुछ समय जो आपको लगेगा तब तक आप वापस उसको रिस्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे नहीं हो तो जो आपके पायलट्स होते हैं उनके पास खुद को इजेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता कि ये फिर से स्टार्ट हो पाए। तो दिस इज द वेरी कॉमन रीजन कि यार यहाँ पे ना ये चीज देखने को मिलती है। तो यही वाली चीज है। ठीक है, इसकी वजह से मिग 21 में ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है आफ्टर अडॉप्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उज्बेकिस्तान कॉल प्रेसिडेंशियल पोल्स। क्या हुआ है, उज्बेकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल पोल्स घोषित कर दिए हैं। आपको पता है कि रेफरेंडम किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चीज इन्होंने ये भी कर दी कि 5 से 7 साल टर्म ले लिया है, मतलब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक की एज के प्लस भी अपनी लाइफ सिक्योर कर ली है। आई थिंक 83 की एज तक अब ये रहेंगे, 2 टर्म और मिलेगी इनको 14 ईयर्स की। तो वही है ये, है ना। इनका नाम ध्यान रखना क्योंकि बहुत न्यूज़ में उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है या उनके जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं या जो फ्यूचर में भी यही बनने वाले हैं, इनका नाम क्या है, शौकत मिर्जियोयेव, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे देखिएगा आज एडिटोरियल आया है, बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल। पहले ना सॉफ्ट पावर क्या होती है इसको समझना पड़ेगा आपको। बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने शायद पहले ही बताया हुआ है। क्यों बोलते हैं कि यूएस के पास सॉफ्ट पावर है, चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट में आप हॉलीवुड की जो मूवीज देखते हो, हॉलीवुड टर्म तो चलो यूएस के लिए यूज होता है, हम इंग्लिश मूवीज भी जो देखते हैं 90% आप लोग भी देखते होगे ना, तो आप कहाँ की देखते होगे, हॉलीवुड की। हॉलीवुड मतलब यूएसए। बच्ची कुछ फिर हम जर्मन, डच, इंग्लिश ये सब मूवीज देख लेते हैं, लेकिन 90% मूवीज सुपरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, एवेंजर हो गया, या और भी फला हो गया, ये सारी चीजें आप कहाँ की देखते हो, ये यूएस से लाते, यूएस की इंडस्ट्रीज हैं वो बनाती हैं। तो फिर सॉफ्ट पावर है ना उनका, उनके मूवीज के थ्रू उनको जो चीज दिखानी है वो हमारे तक आती है, फिर हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सा उस चीज को फॉलो करने लगते हैं। सॉफ्ट पावर का एक एग्जाम्पल है। सॉफ्ट पावर का एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, समझना, मेरा कोई एम्प्लॉई है, इसको ऐसे समझते हैं, हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, उसकी कार ना मुझे यूज करनी है। मैंने उससे पूछा, भाई मुझे तुम्हारी कार यूज करनी है, क्या वो मना कर पाएगा? अगर मैंने उसको एम्प्लॉय कर रखा है, बहुत कम चांसेस है कि मना कर पाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर मतलब आपके पास किसी कंट्री के लिए या किसी कंट्री मतलब कंट्री के ऊपर आपके पास एक अपर हैंड रहता है, काइंड ऑफ ये है सॉफ्ट पावर का मतलब, ठीक है। अब इंडिया का बुद्धिज्म से सॉफ्ट पावर क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? देखो, विश्व की काफी सारी कंट्रीज ना बुद्धिज्म को प्रीच करती हैं और भारत ना हब है बुद्धिज्म का। कैसे है देखते हैं, पहले थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। कुछ समय पहले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट जो है न्यू दिल्ली में अप्रैल 20 से 21 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज करी थी, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इसमें दलाई लामा जी भी आए थे। दलाई लामा कोई पर्सन का नाम नहीं, एक पोस्ट का नाम है जो चेंज होता रहता है। अभी दलाई लामा जो हैं वो आप सभी उनको जानते ही होंगे। अब इससे ही रिलेटेड ना भारत के अंदर बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए या फिर बुद्धिज्म का टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करी जाती हैं। सॉफ्ट पावर कैसे है? हमारे देश के अंदर जितने भी वर्ल्ड में बुद्धिस्ट रहते हैं उनके जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हैं, तो वो लोग ट्रैवल करने भारत में आते हैं। ऑफ कोर्स इकोनॉमी में तो हाथ रहता ही रहता है, प्लस उस कंट्री को फिर हमसे अच्छे रिलेशंस भी रखने पड़ते हैं जहाँ के लोग ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा ना इसी के लिए एक बुद्धिज्म सर्किट का कॉन्सेप्ट है, ये समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये पूरा मामला। क्वेश्चन इस पे आ सकता है, क्वेश्चन पिछले वाले पेज पे नहीं आएगा, और कॉन्फ्रेंस पे जरूर पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया है।
ये नोट्स में जाएगा, स्टार है ये भी, ठीक है, स्टार प्रॉब्लम है। अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2016 अबाउट द बुद्धिस्ट सर्किट। 343 करोड़ जो है अब तक वेरियस प्रोजेक्ट इसके अंदर में जो है एलोकेट कर चुके हैं। ये क्या है? ये एक रूट है, बुद्धिस्ट सर्किट क्या है? एक रूट है जो कि फुट स्टेप्स ऑफ द बुद्धा फ्रॉम लुम्बिनी नेपाल टू वेयर ही वॉज बॉर्न, लुम्बिनी नेपाल, थ्रू बिहार इन इंडिया वेयर ही अटेन्ड इनलाइटमेंट, टू सारनाथ एंड खुशीनगर इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया वेयर ही गेव हिज फर्स्ट टीचिंग्स एंड डाइड। ये एक पूरा सर्किट बनाया गया है जिससे कि लोग जब ट्रेवल करने आए इंडिया में, जो बुद्धिज्म जो रिलीजन के हैं, जो बुद्धिस्ट कल्चर को जानना चाहते हैं, तो वो फिर इस रूट को फॉलो करें। इसी का नाम रखा गया है क्या? बुद्धिस्ट सर्किट। आप इसमें भी देख सकते हो, मैप में भी, ठीक है। यहां से देखिए ये इस तरीके से चल रहा है, एरो भी लगे हुए हैं, तो आप समझ जाओगे, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का फ्लैगशिप है स्वदेश दर्शन स्कीम, जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अपने अंडर में लेता है। उसी के थ्रू इसमें देखो जो बुद्धिस्ट सर्किट है इसको बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पैसे लगाए गए हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात में, आंध्र प्रदेश के अंदर। करेंटली रिसीव अप्रोक्सीमेटली, भारत जो है ना, करीबन हमारे देश में जैसे 100% फॉरेन टूरिज्म आता है, उसका 6% ना वो आपका इन बुद्धिज्म सर्किट के लिए आता है, ठीक है। सारनाथ, बुद्ध गया लीडिंग द पैक, जहां पे सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। अब ओनली 7 मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लेटर इट वाज एक्सपेंडेड। पहले देखो इस स्कीम के अंदर, सर्किट के अंदर ना सिर्फ आपकी 7 जगहों को लिया गया था, बाद में इसमें फिर 21 और ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। इसमें स्तूपास और विहारास जो भी बुद्धिज्म रिलीजन से इंपॉर्टेंट हैं 21 स्टेट्स के अंदर, उनको लिया गया है। 21 स्टेट्स, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं ना, बुद्धिज्म सर्किट में कितने स्टेट्स हैं या कहाँ से ये रूट है, इनमें से किस जगह पे नहीं है, तो आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, वरना तो सब गलत करके आओगे, ठीक है। द स्टेट्स नाउ दैट विल बी कवर्ड इंक्लूड मध्य प्रदेश। कौन कौन से स्टेट हैं? कौन कौन से स्टेट हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। The Buddhist circuit has 4 international and 2 domestic airport, while 2 more in the pipeline. ठीक है। The plans of developing helicopter service and improving international connectivity under the उड़ान scheme is also going on. ठीक है। थोड़े से देखो इस पे हम आएंगे ना, यहां पे पहले समझ लेते हैं एक बार ये क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है ना, अभी जैसे ये कॉन्फ्रेंस करी गई, नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, तो भारत जो है ना वो, क्योंकि आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म तो स्टार्ट ही हमारे यहाँ से हुआ है, ठीक है। इवन आपको पता होगा कि BR अम्बेडकर साहब ने भी बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो बुद्धिज्म तो स्टार्ट ही हमारे यहाँ से हुआ है। तो जितने भी वर्ल्ड में, जैसे थाईलैंड हो गया, एक बहुत ही ऐसी कंट्री हो गई जहाँ से काफी सारे लोग आते हैं, और भी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आपको बुद्धिज्म कल्चर को लोग फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो जब सम्राट अशोक थे, उन्होंने काफी प्रीच किया था, तो ये सब वजह से श्रीलंका में उन्होंने काफी ज्यादा बुद्धिज्म को अपनाया लोगों ने, तो ये सब देखने को मिला। तो ये सब लोग जब भारत आते हैं तो इन कंट्रीज पे भारत का अपर हैंड भी होता है, प्लस इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। तो वही वाली चीज है कि सॉफ्ट पावर है भारत का, और उसी के ऊपर चीजों को करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तिब्बत आपका पूरा ही हो गया। अब यहाँ पे ना देखो कुछ स्टैटिक पार्ट है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि क्लैट अभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। पहले जब देखो क्लैट में स्टैटिक जी की आती थी ना, तो हम तो भाई ये सब खूब पढ़ाते थे बच्चों को कि यार बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे उनको विद्या मिली, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई, बट अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तब भी अब न्यूज़ में है और हम देख भी रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आप जो ओलेट के एग्जाम दोगे क्लैट के अलावा, वहाँ पे आ सकता है, इवन क्लैट में भी स्टैटिक क्वेश्चन पैराग्राफ में पूछ लेते हैं। तो लुम्बिनी क्यों फेमस है? लुम्बिनी के अंदर जो सिद्धार्थ गौतम जी थे, उनका जन्म हुआ था। इट इज द प्लेस वेयर क्वीन माया देवी गेव बर्थ टू सिद्धार्थ गौतम, स्टार्टिंग में इसी नाम से जाने जाते थे। कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में क्यों फेमस है? ये कैपिटल ऑफ शाक्या है, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का होम यही था। बुद्ध गया बिहार, ये वो प्लेस है जहां पे गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मिली थी। इनलाइटमेंट मतलब जहां पे उनको आप कह सकते हो कि नॉलेज आई थी, तो ये वाली चीज है। महाबुद्धि टेम्पल लोकेटेड इन बुद्ध गया इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर क्या है? सारनाथ वाराणसी क्यों है? तो द डियर पार्क इन सारनाथ, इट इज वेयर जहां पे गौतम बुद्ध जी ने फर्स्ट टॉट किया था धर्म।
first taught the dharma, also where the Buddhist Sangha came into existence. It was also the site of Buddhism Dharma Chakra Parivartan, which was his first teaching after attaining enlightenment. मतलब जहां पे उन्होंने अपना पहला ज्ञान लोगों को दिया था, तो वो जगह है ये, ठीक है। फिर है राजगीर नालंदा बिहार, तो ये पहली मगध किंगडम की कैपिटल भी होती थी, ठीक है। It was the Rajgir hill that Buddha preached two of his most famous sermons. बुद्ध जी के जो 2 फेमस सरमन थे वो राजगीर हिल्स पे ही हुए थे, इसलिए जगह न्यूज में मतलब फेमस है। इसमें ज्यादा नहीं नोट करो, छोटे छोटे शॉर्ट में नोट कर लेना, जो मैंने बोला है बस उतना। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, विच इज बिलीव्ड टू हैव स्पेंट 24 चतुर्मासेस हियर। श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ कोसला किंगडम ऑल्सो, ठीक है। ये तो लखनऊ से हमारे काफी पास है। वैशाली बिहार, गौतम बुद्धा केव हिज लास्ट सरमन हियर, ठीक है, लास्ट सरमन इनका हुआ था। खुशीनगर, इट इज द प्लेस जहां पे इनको परिनिर्वाणा आफ्टर हिज डेथ जो है वो इन्होंने अटेन किया था। तो ये कहानी है और ये बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ा गया है। इसका सोर्स था इनसाइट्स ऑन इंडिया, इस पर्टिकुलर इमेज का, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने 2 आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस किया है। पहला किया है क्या, मिग 21, जो आपके नोट्स में जाएगा, बहुत पूछा जा सकता है, ये न्यूज में साल भर रहता है। प्लस दूसरा हमने बुद्धिस्ट सर्किट प्लस जो बुद्धिज्म की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है लास्ट मंथ, दोनों ही आपको नोट करना है, दोनों ही बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमने आज देखा है। प्लस फिर बहुत सारी न्यूज हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है उसकी न्यूज सबसे ज्यादा है आज के अखबार में, पर वो बार बार हमें सेम चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्या है वो पर्सपेक्टिव, क्या है वो चीजें, वो हमने समझ ली हैं, तो उसके ज़्यादा हमें काम का नहीं है। प्लस स्पोर्ट्स की न्यूज़ आपको पता ही है, प्लस इलेक्शन हो रहे हैं कर्नाटका में, तो वो भी आपको पता ही है। तो यही सब चल रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के पेज चाहो तो पढ़ लेना। दिस इज इट, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।